हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इडुटेरिया का करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट का ये जो है नम्मा है और इसी में 9 और 10 हम लोग कवर करेंगे। फिर उसके बाद जो होने वाला है क्लास, जो इडुटेरिया का करेंट अफेयर देख रहे थे 6 मंथ का, जो पेज बाय पेज हम लोग कर रहे थे, वो फिर से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 9 और 10 दोनों कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसमें आप लोग को पता ही होगा जो पूरा जो इंटायर एक साल का एमसीक्यू का जो करंट अफेयर है, मतलब एक साल का करंट अफेयर एमसीक्यू के फॉर्म में दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2022 से लेके 1 अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर कवर करेंगे, ठीक है। तो और ये जो महत्वपूर्ण हो जाता है ये सेशन, जो 69th बीपीएससी देने वाले हैं उसके लिए भी, और जो बिहार टीचर के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए भी। तो बहुत अच्छा है। ये 10 टेस्ट है, जो लोग नहीं देखे हैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, तो जो देखना चाहे देखिए, और जो नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? तो ये किस कंपनी के द्वारा किया गया है? ये किया गया है अग्रिकुल कॉस्मोस के द्वारा। सही आंसर हो गया 1 का ए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो यहाँ व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, यहाँ संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर है 2 का डी। उपयुक्त में से सभी सही है। पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया है। अनवर इब्राहिम को मलेशिया के प्रधानमंत्री के तौर पे, उसके बाद थियोडोरो ओबियांग को इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति के तौर पे अपॉइंट हुआ है। ये सारे स्टेटमेंट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं ऋतुराज गायकवाड़। सही आंसर है 3 का ए। 4 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान में। सही आंसर हो गया सी। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू की है? तो ये बिहार के द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर हो गया सी। ये कहा जा रहा है, किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है कनाडा। सही आंसर हो गया 6 का ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने? तो ये बने हैं अब्देल फतेह अल सीसी। सही आंसर है इसका बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, फसाई द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? तो ये दिया गया हिमालयन याक को। तो 8 का सही आंसर हो गया सी। कहा जा रहा है, नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, जिनका नाम है मोना लोआ, लगभग 38 वर्ष बाद फटना शुरू हुआ। यह किस द्वीप पर स्थित है? तो ये स्थित है हवाई द्वीप पर। सही आंसर हो गया 9 का डी। 10 नंबर क्वेश्चन है, टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। पहला देखिए, इसमें कह रहा है टीबी मुक्त भारत अभियान भारत की राष्ट्रीय योजना निक्षय मित्र है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। दूसरा भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, इसके अंतर्गत निक्षय 2.0 पोर्टल शुरू किया गया है। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी आंसर हो गया इसका। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस देश ने कुंडनकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है? तो देखिए, कुंडनकुलम जो है ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो ये किया गया है रसिया के द्वारा। तो 11 का सही आंसर हो गया ए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा, भारत ने निम्नलिखित में से किस कार्यालय के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष पद जीता है? और श्री बिमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधि करते हुए आईसी के उपाध्यक्ष होंगे? तो इसका सही आंसर है डी, 2023 से 25 तक के लिए होंगे उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो और कौन सा सही है ये स्टेटमेंट चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है, संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। इसमें कहा जा रहा है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है हनले लद्दाख में। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है नवंबर 2022 में यूरोपियन सांसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो ये किया गया है रूस को। सही आंसर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा घोषित किया है? तो ये किया गया है, सही आंसर है भारत के कहने पर। सही आंसर डी है इसका। 17 नंबर क्वेश्चन है EOS 06 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये चूज करना है आपको। तो 17 नंबर का सही आंसर है साढ़े सही है 1 2 3, जिसमें है कि इसे PSLV C-54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, ये भी सही है। EOM 06 ओशनसेट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है, ये भी सही है। और इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया, तो ये भी सही है। तो इसमें सारे स्टेटमेंट सही है, तो 17 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहार 2022 आयोजित किया गया? तो ये किया गया भारत और ओमान के बीच। सही आंसर हो गया ए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वृत्त चित्र का नाम क्या है? तो ये है यानम। सही आंसर हो गया इसका डी। उसके बाद है 20 नंबर। हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है गुजरात। सही आंसर हो गया 20 का ए। क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है G20 शेर्पा बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन है उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। पहला कथन है भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेर्पा की बैठक की गई, बिल्कुल सही है ये। अगला, भारत की अध्यक्षता में ये पहली G20 शेर्पा बैठक आयोजित की गई, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है इसकी अध्यक्षता जो है अमिताभ कांत के द्वारा किया गया था, तो ये भी सही है। जो राजस्थान में उदयपुर में G20 शेर्पा की बैठक हुई उसका अध्यक्षता जो किया थे वो थे अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। इसमें कहा जा रहा है व्यावसायिक दृष्टि के लिए दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 23 है और इसमें कहा जा रहा है साइबर स्पेस में होने वाली अवैध या अनुसूचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। सही आंसर है तो इसका डी। 24 नंबर है हाल ही में हुए नियुक्तियों में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी सही है। पहला है CB आनंद CB आनंद जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने हैं, बिल्कुल सही। अरुण गोयल चुनाव आयुक्त बने हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा, मैरी कॉम को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 24 का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ये रैंक है 8वां। सही आंसर हो गया बी। 26 नंबर क्वेश्चन है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया? तो ये किया गया है मिजोरम में। सही आंसर हो गया 26 का डी। क्वेश्चन नंबर 27 है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो ये किया गया है वाराणसी में। सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट डाइस का सफल प्रक्षेपण किया गया। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है विक्रम एस। सही आंसर है 28 का डी। क्वेश्चन नंबर 21 जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है? तो ये बना है भारत। सही आंसर है ए। 30 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है?
तो ये बनी है मनिका बत्रा को बनाया गया। सही आंसर है ए। और 31 कह रहा है कि आर्टेमिस फर्स्ट मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा सही है ये चूज करना है यहाँ पे। तो इसमें जो सही है वो दोनों सही है। यह नासा का मिशन है, बिल्कुल सही। इसे ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया, तो दोनों स्टेटमेंट सही है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 के हिस्सा लिया। इस समूह में कौन कौन देश सम्मिलित थे या सम्मिलित है। तो देखिए बेसिक में जो है भारत है, ठीक है, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है और चीन है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 32 का ए। 30 का रहा, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये बने हैं अंचता शरत कमल। सही आंसर है 33 का ए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, G20 राष्ट्र अध्यक्षों व शासन अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है डी, 1 2 3 सारे सही है। पहला है ये 16वां G20 शिखर सम्मेलन है, बिल्कुल सही। यह इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित किया गया, दूसरा भी सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिल्कुल सही। तो सही आंसर हो गया 1 2 और 3। नंबर 35 कह रहा है, 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन चुनना हम लोग को। तो इसका जो सही आंसर है 1 और 2 दोनों है। यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया, बिल्कुल सही है। एपेक 2021 सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारीय मंच है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। सही आंसर हो गया इसका ए। क्वेश्चन नंबर 37 कहा जा रहा है कि साहित्य के 5वें जेसीबी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही। यह पुस्तक उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद वरन फारूकी द्वारा किया गया, ये भी सही है। मूल रूप से 2014 में नेमत खाना के रूप में प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार जीतने वाला चौथा अनुवाद उर्दू का पहला काम है ये, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी कथन इसका सत्य है। नंबर 38 कह रहा, नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो ये किया गया है कहाँ पे, ये कंबोडिया में किया गया है। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है दलाई लामा को। 40 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप 2022 जीता है। तो ये जीता है स्विट्जरलैंड को हराकर। ठीक है। नंबर 41 कह रहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सक अनुसंधान संस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है सिलचर, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, अरितापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है। तो ये किया गया है तमिलनाडु को। सही आंसर है ए। कहाँ का है अरितापट्टी, यह है तमिलनाडु के गाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, इसमें कहा जा रहा है, आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपने तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 2.5 वर्ष तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर में 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये लक्ष्य है 2030 तक। सही आंसर हो गया 43 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, इसमें कहा जा रहा है, विभिन्न क्षेत्रों, चरणों और कार्य में स्टार्टअप्स और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा मार्क प्लेटफॉर्म मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रिलीजियंस और ग्रोथ लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। सही आंसर हो गया इसका बी। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय सेना द्वारा आयोजित साइन रन क्षेत्रम 2.0 नामक हैकथॉन का संबंध किससे है। तो ये संबंध है साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने से। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 45 का बी।
क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने एक स्वदेश मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस बाहर ओएस विकसित किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डाइस अमेरिका राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बनकर इतिहास रच दिया, तो कौन है? तो वो है अरुणा मिल्लर। सही आंसर हो गया इसका बी। नंबर 48 है, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सत्य है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार। पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुनलावुत विटिरसन ने जीता। एक सेकेंड, कुनलावुत, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, इसका नाम देख लीजिएगा आप लोग। महिला एकल खिताब जो दक्षिण कोरिया के एन से यंग ने जीता, तो दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आईएमएफ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ये है भारत। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी आज के सेशन का नहीं, इसके बाद हम लोग टेस्ट नंबर टेस्ट नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, वही लास्ट होगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन है, 10 पाड़ा गाँव को सफलतापूर्वक एक जैव गाँव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये है त्रिपुरा। सही आंसर है, सही आंसर इसका क्या है? त्रिपुरा। ठीक है, सी सही आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग टेस्ट प्रैक्टिस नंबर जो है 10 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 10 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से हम लोग जो है करंट अफेयर जो कर रहे थे ड्यूटेरिया का लाइन बाय लाइन वो करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग टेस्ट नंबर 10 करने वाले हैं और ये लास्ट टेस्ट है। 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर एमसीक्यू के फॉर्म में ये जो है मेंशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये टेस्ट नंबर 10 का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की 2 नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये बिलोंग करती है कहाँ से? उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में डाइस द्वारा कोच्चि में, एक सेकेंड, तो इसमें कह रहा है नवंबर 2022 में डाइस द्वारा कोचिंग में शवम शिवम प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन सुविधा का मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है कहाँ पे? डीआरडीओ, सॉरी किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, नवंबर 2022 में कोचिंग में आयोजित राष्ट्रीय शहरी सचलता सम्मेलन में मेट्रो रेल विद द बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन श्रेणी के तहत किस मेट्रो को प्रस्तुति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया दिल्ली मेट्रो को। 4 नंबर क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। सही आंसर हो गया 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, नवंबर 2022 में जारी ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है मनिका बत्रा और जी साथियान। सही आंसर हो गया 6 का डी। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कौन सा है? तो ये इसका सही कथन जो है 1, 2, तीनों है। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया, बिल्कुल सही। 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बनी है, ये भी सही है। यह नाद प्रभु केम्पोगोड़ा की प्रतिमा है, तो ये भी सही है। तो 7 का हो गया डी। 8 कहा जा रहा है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री द्वारा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डाइस में जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष राष्ट्र को समर्पित किया गया। कहाँ पे? तो ये किया गया है फरीदाबाद में। सही आंसर हो गया 8 का ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 8 से 10 दिसंबर तक 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है गोवा में। सही आंसर हो गया बी।
11 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र तल से करीब 15,256 फीट ऊपर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशीगंज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। सही आंसर हो गया 11 का बी। नंबर 12 कह रहा है, ई अपशिष्ट नियम 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो कह रहा है, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा इस नियम को अधिसूचित किया गया, सही है। ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के तहत जारी नवीन नियम को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया, दूसरा भी सही है। नए नियम के तहत ई कचरा के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं की संख्या 21 से बढ़कर 106 कर दिया गया। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का ठेका RIL को दिया है? तो ये दिया गया है चेन्नई में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही आंसर दोनों है। ठीक है, सही चूज करना है। इसका आयोजन नोम पने कंबोडिया में किया गया, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ ने भारतीय मंत्रिमंडल के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। तो दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 53वें संस्करण समारोह में प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक डैश को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये है कार्लोस सौड़ा। सही आंसर है 15 का ए। 16 नंबर है, यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय खिलाड़ी शरथ कमल अंचत को चुना गया। उसका संबंध किस खेल से है? तो उसका संबंध है टेबल टेनिस से। सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्पेस में आयोजित जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष शटलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं S शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यम। सही आंसर हो गया 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है, मोरवी ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये बताना है। तो 18 नंबर जो देख रहे दोनों स्टेटमेंट सही है। यह पुल मच्छू नदी पर 143 वर्ष पहले बनाया गया था। 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा ये पुल राजा बागजी रावजी द्वारा बनाया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सही आंसर हो गया 18 का सी। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का या डिजिटल रुपया किस प्रकार के लेनदेन के लिए 1 नवंबर 2022 को शुरू हुआ? तो ये है होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए। सही आंसर है 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस राज्य में नामगढ़ हिल पर आदिवासी नायक गोविंद गुरु पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है राजस्थान में। सही आंसर है बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया है 1 से 5 नवंबर को। सही आंसर है 21 का सी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का क्या नाम है जिन्होंने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया? तो वो है श्याम शरण नेगी। सही आंसर है डी। 23 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य के पहले रंजन गांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने मंजूरी दी है? तो ये कहाँ पे है? तो ये है महाराष्ट्र में। सही आंसर हो गया 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24 का, हाल ही में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर योट्टा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये उद्घाटन किया है ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नवंबर 2022 में किस देश द्वारा अपना पहला 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान घायम 100, ठीक है, घायम 100 लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है ईरान के द्वारा। सही आंसर है 25 का सी। 26 है, एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं सूर्य कुमार यादव। 27 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 100 डब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय शॉर्ट मैसेज संचार सेवा प्रदान करने वाली पहली नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कौन है? तो ये है वाईडू। ठीक है, सही आंसर हो गया डी।
29 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है वन घोषणा आकलन रिपोर्ट फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में वनों की कटाई में सबसे अधिक योगदान किस देश ने दिया? तो ये दिया है ब्राज़ील ने। सही आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नवंबर 2022 में 3 दिवसीय सिविल एयरविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस की मेज़बानी किस राज्य द्वारा की गई? तो ये किया गया है गोवा के द्वारा। सही आंसर है ए। 31 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर जमशेद जे ईरानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? तो उन्हें जाना जाता था भारत का स्टील मैन के नाम से। सही आंसर है 31 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर किस संस्था ने वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। डीआरडीओ द्वारा 3 नवंबर 2022 को फेज़ 3 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के तहत किस इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया? तो ये किया गया है AD-1 मिसाइल का। सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 34 है हाल ही में मनसुख मांडविया ने डाइस में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया गेम 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, 34 का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 35 कहा जा रहा है भारत और किस देश के बीच अल नहाज 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये किया गया है ओमान के बीच। ठीक है, भारत और ओमान के बीच। क्वेश्चन नंबर 36 है स्टेटिस्टा इन्फोग्राफी की रिपोर्ट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स विद द मोस्ट पर्सनल वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो ये है भारत का रक्षा मंत्रालय। सही आंसर हो गया 36 का ए। क्वेश्चन नंबर 37 है पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। सही आंसर हो गया डी। 38 नंबर क्वेश्चन है पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी अब्राहम और सीमा ढूंढिया को निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल द्वारा महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है? तो ये किया गया है CRPF। ठीक है, सही आंसर हो गया 38 का ए। क्वेश्चन नंबर 39 है हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्था की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है डॉक्टर जी हेमा प्रभा। सही आंसर है 39 का बी। 40 नंबर क्वेश्चन है अदानी ग्रीन एनर्जी द्वारा किस राज्य में 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा पवन और हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान के द्वारा। सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, इसमें कहा जा रहा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा डाइस में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। तो ये किया गया है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो क्रिकेट से रिलेटेड है 2022-2023 के फाइनल में किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया गया मुंबई को हराकर। सही आंसर हो गया 42 का ए। और 43 है उस पतंग का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? तो ये किया गया है अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 44 है 7 दिसंबर 2022 को अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए 44 नंबर जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इस वर्ष यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एवं द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो बिल्कुल सही है स्पिरिट। ठीक है, ये स्पिरिट है, द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन का मतलब यूक्रेन के लोगों का स्पिरिट देख के पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। ठीक है, अमेरिकी पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी ओरेंज जज को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है सही है 44 का। तो सही आंसर हो गया सी। 45 है और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो जितने तीनों कथन सत्य है उपयुक्त में से सभी। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ये भी सही है। PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया। तो दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। अगला है शरणार्थी मामले के लिए UNHCR ने सीरिया के शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR ननसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है एंजेला मार्केल, जर्मनी के एक्स चांसलर।
क्वेश्चन नंबर 47 है, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया है भारत। सही आंसर है 47 का ए। 48 नंबर है, भारत में मौजूद ड्रग्स माफियों के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग्स ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ये ऑपरेशन है ऑपरेशन गरुड़। सही आंसर है 48 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, इसमें कहा जा रहा है भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? तो ये है कौन? तो ये है पूर्व सीजेई केजी बालकृष्णन के अध्यक्षता में किया गया। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया मडोरा, जो कि कहाँ पे है? ये गुजरात का गांव है। तो ठीक है, इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।